Om Shanti. Om Shanti. What's your name My name is Pradeep Shetty. and what is your age? My age is 53. Where are you from? I am from Mumbai basically. Okay. Been born and brought up over there. And what's your profession? What do you do? I am a manager in a nationalized bank. When you suffered your first attack, what were the symptoms which you faced and how it happened? Actually, it was my 50th birthday, and in the morning I had a piece of cake. और जैसे हमेशा होता है ना कि जो केक खाने पे गले में एक घुटन सी हो जाती है, तो उसके बाद हम लोग पानी पी लेते हैं, तो घुटन जो है वो दिन भर रही. एक्चुअली आई वॉज टोटली हेल्दी. मैं बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत करता था, एक्सरसाइजेज बहुत करता था, वॉक्स बहुत करता था. खाने पीने में इतना आई वॉज सो पर्टिकुलर अबाउट व्हाट आई वॉज ईटिंग, एंड बस दिन भर की ये सब केक खाने के बाद जो घुटन होती है वो दिन भर होती रही. फिर मैं शाम को सबसे बड़े हॉस्पिटल में जहाँ पे मेरी बैंक थी और पहले मैं वहाँ मैनेजर था, वहाँ मैं चले गया जो बम्बई में ही है. वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे ईसीजी डिपार्टमेंट में लेके गई. ईसीजी निकाला तो बोले आपको तो हम लोग इतने साल से पहचान दे, आप इतने हट्टे कट्टे, आपको क्या हो सकता है, जाओ घर जाओ, आपका ईसीजी नॉर्मल है. मैं घर चले गया. कौन से साल की बात है? ये 2005 की. दैट वाज माय 50th बर्थडे. और घर चले गया ये, और रात को सो गए आराम से. नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग दैट इट परसिस्टेड. जो घुटन सी थी ना वो परसिस्ट हो गई. तो मेरे एक दोस्त से मैंने फ़ोन पे बात की तो उसने बोला कि देखो एक ये एंजियोग्राफ जो है ना फिर से रिपीट करना. बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि रिपीट करने पे मालूम पड़ता है. तो आई वेंट टू वन ऑफ दोज क्लिनिक विच वॉज नियर माई हाउस. वहाँ जाने के बाद पता चला उसने तो ईसीजी निकाल दी. बाद में बोला डॉक्टर तो है नहीं, अब क्या करें. मैंने बोला ये ईसीजी कब आदमी निकालते हैं, जब कोई इमरजेंसी हो ना. अगर आपके पास अभी डॉक्टर नहीं है तो क्या करें अभी हम. तो ये सोच के मैं घर चले गया. कंप्यूटर पे बैठ के 4 घंटा काम किया घर में. शाम को जब मेरी वाइफ रिपोर्ट कलेक्ट करने लगी तो वहाँ से रिपोर्ट करके मेरी फैमिली डॉक्टर के पास गए और फैमिली डॉक्टर को बताया. तो फैमिली डॉक्टर बोले ये कहाँ है, पेशेंट कहाँ है ये. तो बोला ऐसे ऐसे उसकी तो ईसीजी एकदम एबनॉर्मल है, कहाँ है ढूंढो. तो वाइफ तो डर गई. बट आपको फिजिकली वैसे कुछ फील नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई वॉज सो हेल्दी कि मैंने कभी लाइफ में अपनी कोई दवा नहीं ली. एंड नो प्रॉब्लम. एब्सोल्युटली कोई पेन नहीं, कोई शोल्डर्स हेवी नहीं, कोई पैल्पिटेशन नहीं, कुछ नहीं. तो वहाँ जब मैंने बोला मेरी वाइफ को कि यहाँ जो लोकल मैंने ईसीजी निकाली ना बहुत पुरानी जैसी मशीन थी. कोई बात नहीं, अभी मैं जो हॉस्पिटल में गया था कल, मैं उसी में जाके ईसीजी निकालता हूँ. और ईसीजी निकालने के बाद जैसे मैं पहुँचा तो वहाँ जो डिपार्टमेंट के लोग पहचानते थे क्योंकि मैं वहाँ का मैनेजर था मेरी बैंक का. तो बोले साहब वापस क्यों आ गए. बोला वापस ईसीजी करना. अरे कल तो निकाला, सब नॉर्मल था, अभी आपको क्या चिंता है. तो बोला नहीं अभी भी चालू है तो मैं रिपीट करना चाहता हूँ. और जैसे ही उन्होंने मुझे लेटाया और उन्होंने ईसीजी रिपीट किया, वो जो टेक्नीशियन थे जोर जोर से चिल्लाने लगा कि स्ट्रेचर लाओ स्ट्रेचर लाओ. तो मैं बोला क्या हुआ. तो बोला नहीं स्ट्रेचर लेके आओ पहले, कोई बात नहीं करो, आप मुंह से बात नहीं करना. तो सडनली मैंने उनको बोला कि क्या हुआ. उन्होंने मना कर दिया बात करने से. वहाँ पे जो अवेलेबल शाम के 8 बजे थे, जो भी अवेलेबल डॉक्टर थे, काफ़ी सारे डॉक्टर्स मुझे पहचानते हैं. तो एक डॉक्टर थे तो जो पहचान वाले थे, तो मैंने उनको बोला कि आप इनको ही सजेस्ट करता हूँ कि लेट हिम ट्रीट मी वॉट एवर इट इज. तो वहाँ से निकाल के मुझे 14 माले पे आईसीयू में रखा गया. हॉस्पिटल का नाम है बॉम्बे हॉस्पिटल. जी हाँ. तो बॉम्बे हॉस्पिटल में चला गया. उसके बाद उन्होंने रात भर 3 डॉक्टर्स मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए थे. तो मैंने उनको बोला आप क्यों बैठे, जाके सो जाओ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है. तो बोले क्या बात करते आप, आपको तो अटैक आया था 2 बजे दोपहर को. मैं बोला मैं तो आराम से घर में बैठा था, कोई ये नहीं हुआ. तो उन्होंने कहा कि आप अभी चुप बैठो, अभी कुछ बोलो नहीं. फाइनली क्या हुआ कि सवेरे जब रात को मेरी वाइफ तो डर गई तो आई नहीं हॉस्पिटल. तो रात को जब डॉक्टर बोले कि अभी इनको ऑपरेट करते हैं, तो वाइफ ने आने की वजह से क्या हुआ कि ऑपरेशन वॉज पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे मॉर्निंग. नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे मेरी वाइफ आ गई. और वाइफ आके इट वॉज इन मंथ ऑफ जनवरी 2005. वाइफ आने के बाद उन्हें कंसर्न लेटर पे इसके अंदर मुझे
दे ऑलरेडी टेकन मी इनटू द ऑपरेशन थिएटर और बोले कि आपको पूछा क्या हुआ, तो मैं बोला मैं इतना हेल्दी हूँ कि आज 53 ईयर्स का हूँ, इन स्पाइट ऑफ दैट आई हैव गॉट नो स्पेक्स, विजन प्रॉब्लम नहीं, 18-20 घंटे काम कर सकता हूँ कंप्यूटर पे, कोई पेन नहीं हुआ, कोई पैल्पिटेशन नहीं हुआ। आप क्या बात करते हैं हार्ट अटैक की? मैं व्हीकल पे आपने आया, देखो 2 व्हीलर में आया हूँ, मेरे व्हीकल पार्क है आपके पार्किंग लॉट में, आप अगर बोलते हैं मुझे अटैक आया, तो क्या एक आदमी 4 किलोमीटर, क्योंकि मैं मलाबार हिल रहता हूँ, 4 किलोमीटर अकेला 2 व्हीलर पे आ सकता है? ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि ये कैसे हो सकता है। एंड माइंड वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि ये हो सकता है। तो वहाँ डॉक्टर आ गए, मेरी वाइफ उतने में आ गई, वाइफ को बोला कि देखो इनको 100% एक ब्लॉक है, अभी क्या करना बताओ। अब मेरी वाइफ, इट वॉज 1 ब्लॉक 100%। तो मेरी वाइफ जैसे आम तौर पे कोई लेडीज बोलती है, तो डॉक्टर साहब आप जो ठीक समझे वो कीजिए। इमीडिएटली केम इनसाइड, परफॉर्म्ड एन एंजियोप्लास्टी ऑन मी, 100%। बोला कितना है, मेडिकेटेड स्टेंट डाल दिया, 4 दिन बाद डिस्चार्ज हो गया, हाथ में 3 लाख का बिल दे दिया, ऊपर से मेडिसिन का अलग है। मैं तो जैसे उस दिन था आज भी मैं वैसे ही हूँ, एक ही स्टेंट डाला है। मैं आज भी उतना ही हेल्दी हूँ जितना मैं ऑपरेशन के पहले था। आज भी मैं जब भी हॉस्पिटल में जाता हूँ चेकअप के लिए, तो पूछते रहता हूँ क्या मुझे सचमुच हार्ट अटैक आया, क्योंकि देयर आर नो सिम्टम्स, पहले भी नहीं आज भी नहीं। जी, प्रोग्राम के बारे में आपको कैसे पता? प्रोग्राम, मेरी जो वाइफ है वो ब्रह्म कुमारी में जाती है 6 साल से, मैं बिल्कुल नहीं जाता था, तो उन्होंने सजेस्ट किया, 2-3 साल मेरे पीछे लगी कि आप चलो, अच्छा कैंप है, अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं रेगुलर चेकअप्स के लिए जाता हूँ, एंड आई फाइंड आई डोंट थिंक आई एम एबनॉर्मल अबाउट एनीथिंग, सो आई डोंट नीड टू गो एनीवेयर। तो फिर भी वो पीछे लगी, फिर मैंने 2008 में सोचा कि चलो उसको खुश करने के लिए मैं ये कैंप में आ गया। जी हाँ, ये माउंट आबू में आ गया मैं। उस टाइम पे आप डॉक्टर गुप्ता को मिले? उस टाइम मैंने डॉक्टर गुप्ता को मिला, बट मुझे ये दिल में हमेशा था कि मुझे कुछ नहीं हुआ, इसके लिए आई डिडंट टेक एनीथिंग और एनीबडी सीरियसली ओवर हियर। तो मैं 2 दिन रहने के बाद वाइफ को बोला कि नहीं, मैं वापस जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं, आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ वॉट आई वॉज हियरिंग एंड वॉट आई वॉज सीइंग एंड वॉट आई वॉज एक्सपीरियंसिंग। तो what particular thing you didn't like? No, in the sense I was never into any sort of these activities. I never believed in any cult. और मुझे हमेशा ये लगता था ब्रह्म कुमारी कोई क्लल्ट है, दे आर प्रमोटिंग सम रिलीजन, दे आर प्रमोटिंग सम डिफरेंट, क्योंकि यहाँ जो ब्रह्मा बाबा का फोटो लगा है, तो हमेशा मुझे ये एक दिमाग में रहता था कि ये ब्रह्मा बाबा, ही इज अ मैन एंड ऑल दिस पीपल आर वर्शिपिंग हिम। और मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैं खुद एक शिरडी के साईं बाबा का भक्त हूँ, 25 साल से मैं भक्त है, 12 साल तो मैं बम्बई से शिरडी चल के गया हूँ। तो आई वॉज सो मच हैप्पी विथ वॉट आई वॉज गेटिंग फ्रॉम शिरडी दैट आई थिंक during this training course they talked about your mindset, the change in the mind, all those things did not impress you? No, because basically there is always a saying, when you look into the mirror you should see what you like. And whenever I looked at myself in the mirror and I was happy with what I was doing. मैं बहुत सेवा करता था, मैं जब हॉस्पिटल में था तो इतनी सेवा करता था, जहाँ भी गया मैं सेवा, मेरी भावना जो है हमेशा सेवा करने की है, लोगों को हेल्प करने के लिए। तो व्हाट दे वर टीचिंग वाज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वाज डूइंग। Okay, then next after that what happened? आफ्टर दैट 3 दिन के बाद मैंने बोला वाइफ को कि आप आराम से रहो इधर, मैं चले जाता हूँ ट्रेन पकड़ के। तो बोले और 1 दिन तो कम से कम रुको। एंड देन वन डे there was one gentleman from the electrical department, I guess his name was Sudhir Kumar. He came over there and then I was told that you are going to undergo an operation. तो मैंने सोचा ये ऑपरेशन क्या है, अभी पहले मैं ऑलरेडी और एक कर चुका हूँ, आई डोंट वांट टू गो इनटू ऑल दिस थिंग। तो उन्होंने बताया कि नहीं, हम आपको माइंड बॉडी एंड सोल मेडिसिन के बारे में आपको हम लोग एक ड्रिल परफॉर्म करेंगे जो आपको शायद अच्छा लगेगा। एंड व्हेन आई और ड्रिल मैंने किया तो मुझे इतना अच्छा लगा, आई हैव नो रीजन टू टेल यू क्या अच्छा लगा, लेकिन इतना अच्छा लगा, इतना मुझे सुकून मिला, आई फेल्ट दैट आई वॉज रियली ऑपरेटेड अगेन। और इतना भारीपन जो था वो इतना हल्का हो गया। एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग द लेक्चर। फिर डॉक्टर गुप्ता से जो जो बातें सुनने लगा, तो आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन ऑल दोस थिंग। तो मैंने सोचा कि चलो आई विल कंटिन्यू स्टेइंग ओवर हियर। I see. After going from this program, what was the follow-up from your side as far as फॉलोअप से पहले मैं थोड़ा
आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टर गुप्ता ने ये जो प्रोग्राम बनाया, इट वाज सो लॉजिकल, इतना इम्प्रेसिव था लास्ट के, स्पेशली आफ्टर द नेक्स्ट 4 days, इट वाज सो इम्प्रेसिव एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द वे ही प्रेजेंटेड थिंग. रैशनल था वो बहुत, वो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं बता रहा था, वो जो हमारे दिल में चलता है, हमारे दिमाग में चलता है, वही बताते आए. तो आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद हिम. देन आई सेड ओके, लेट मी गिव इट अ ट्राई, एंड आई वांटेड टू गिव इट द बेस्ट शॉट. सो आई सेड चलो. So you followed the program? Yes, I followed the program in totality, 100%. That's very good. What are the better symptoms or improvements in the health you found after following this program? See, one of the major things what I liked about Dr. Gupta's discourse was that I was being operated in one of the best hospitals in the country. And when I asked the doctor, what is the reason for me to get a heart attack, they had no reason to tell me. ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, समोसे नहीं खाना, पकौड़ा नहीं, कचौरी. आई वॉज नेवर इनटू ऑल दोस थिंग. मैंने कभी ऑयली चीज़ को भी खाई नहीं, कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से मुंह में डाली, किसी के लिए नहीं डाली थी. सो आई वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट माई हेल्थ. सो ये जो डॉक्टर गुप्ता यहाँ आने के बाद उन्होंने बताया कि हार्ट अटैक 30% सिर्फ खाने से होता है, 70% आपके दिमागी यानी आपकी सोच से, आपके सोचने के ढंग से, इससे होता है. And one thing I must admit, that I have taken terrific care of my physique, but I am sorry to say that I do not take care of my mind. यहाँ आने के बाद पता चलता है कि 70% हार्ट अटैक माइंड से होता है और 30% सिर्फ खाने से होता है. That impressed me most, and then I decided, let me go all out and pursue what he has been telling me. Okay, Mr. Shetty, do you have any latest reports of your TMT, Yes. echo or angiogram? Yes, yeah. What are the improvements? No, I have not got my angiogram because I have to yet undergo it. I am here for the second time to consult him. But my 2D echo, that is Doppler test, I had that EF, ejection fraction. Yeah. It came to, from 33% it came to, I have now latest report which tells me that my EF is 60%. I think that is a huge difference. Very good. Congratulations, Mr. Shetty. What is your overall status of your health, mental and physical? All these years my physical health was at its peak, but today I can convincingly tell you that my mental health exceeds my even physical health today. I am mentally become so strong. I think that has taken care of all my illness or whatever shortcomings I had in my physique. That took care of that. Now let me ask madam, what is your reaction to his following this program and following the day-to-day routine? What is your reaction? मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ. इनके इसमें बिहेवियर में इतना चेंजेस हो गया और हमें पूरा निश्चय है कि ये पूरा भगवान ने दिया हुआ नॉलेज है और हम लोग वो फॉलो करते हैं. Okay. Now, Mr. and Mrs. Shetty, what do you think is your message to the community, your friends and surrounding people? What message would you like to pass? Yes, I would like to give a very strong message to all those people who are watching this program, that this particular project is being designed, devised by Almighty Lord and nobody else. No human can devise such a program wherein you take powers from the Almighty and dissolve your blockages. I don't think there is anybody in the world who can say that yes, my medicine or my way of treatment can dissolve your blockages. And I have a point to prove when I go in for my angiography. Very good. Mrs. Shetty, thank you very much. Om Shanti. Om Shanti. It was pleasure talking to you.